चलिए जानते हैं आत्मोन्नतिका का अर्थ। आपके मन में जो हर्ष, करुणा, विषाद की कई तरंगें उठती रहती हैं, उनके स्वरूप संपूर्ण मानस जगत में एक तूफान सा उत्पन्न हो जाता है। साधारण व्यक्ति जब क्रोध में होता है तब अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता है, बच्चों को मारता पीटता है, गालियां देता है और तेजी से इधर से उधर टहलता है। घृणा से भरकर वो दुखी रहता है, भोजन नहीं कर पाता, जिसके प्रति घृणा उत्पन्न हुई हो उसके साथ नहीं बैठता है, बोलता या बातें नहीं करता, यथासंभव उसके सहवास या संग से दूर भागता है। शोक के वश में होकर वह आठ आंसुएं बहाता है, रोता चिल्लाता, ये समझता है कि अब सब कुछ अंत हो गया है, अब कोई आशा नहीं है, अब जी कर क्या करना। कुछ व्यक्ति शोक के आतंक से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपने को बिल्कुल ही नहीं संभाल पाते और आत्महत्या जैसे जघन्य पाप भी कर बैठते हैं। साधारण व्यक्ति हर्ष के अवसर पर मर्यादा से बाहर हो जाता है। थोड़ा सा रुपये पा जाने पर वह दूसरों पर छटकनी सी करते नहीं थकता, बन ठन कर रहता है, बनाव श्रृंगार करता है, मेवा मिष्ठान खाता है, सैर सपाटे करता है, जीवन की कठिनाइयों को विस्तृत कर बैठता है। कई प्रकार की साधारण स्तर वाली क्रियाएं तथा मनोवृत्तियां प्रत्येक साधारण व्यक्तियों में पाई जाती है। मानव विकार उसे खूब नाच नचाते हैं, कभी वह हंसता है तो कभी आंसू बहाता है, कभी वह अपने ऐश्वर्य में पागल रहता है तो कभी अपने धन जन की हानि से इतना उद्विग्न हो जाता है कि उसे अपना आगे पीछे ही कुछ नहीं सूझता। आत्म उन्नति का ये अर्थ है कि मनुष्य इन दैनिक जीवन की नित्य प्रति घटने वाली सुख दुख, हर्ष विषाद की भावनाओं के ऊपर उठे, अर्थात इनके वश में अनेक स्थान पर अपनी आत्मिक दृढ़ता, साहस और संयम द्वारा इन पर राज्य करे। मनोविकार तथा उद्वेग वश में होकर उद्विग्न, चलायमान, पीड़ित और क्रुद्ध हो जाना साधारण बातें हैं, किंतु जब मनोविकार अपना जोर दिखा रहे हो तब उन्हें मजबूती से अपने वश में रखना उचित, अविचलित रहना, स्वयं अपने इच्छानुसार उन्हें ढालना, क्रोध के समय प्रसन्न रहना, ये आत्मोन्नत व्यक्ति ही कर सकता है। आत्मोन्नति एक लंबी यात्रा है, इसकी भिन्न भिन्न स्थितियां तथा अवस्थाएं हैं। जब हम एक स्तर ऊंचे उठते हैं तब हमें नीचे की वस्तुएं स्वयं निसार प्रतीत होने लगती। जो ही मनुष्यों को जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता, निर्बलता का ज्ञान होता है, उसे सांसारिक भोग पदार्थ, मानव श्रृंगार, इंद्रियां, पूजा से विरक्त होने लगती है। वह जीवन के सच्चे सुख और आनंद के प्रति सचेष्ट और जागरूक हो उठता है। जब वह किसी भी सांसारिक सुख या प्रपंच के प्रति आकर्षित होता है तब उसे उसकी पृष्ठभूमि में निवास करने वाली क्रूरता, क्षणिकता का बोध ही हो जाता है। अतः वो उधर से हटकर स्थायी और अधिक काल तक मौजूद रहने वाले सुखों की ओर जाता है। आत्मोन्नति का अर्थ है पशु तत्व से मनुष्य तत्व की ओर आना। पशु तत्व क्या है? मनोविकारों के ऊपर तनिक भी शासन न कर पाना। जो जैसा मनोविकार आया उसे जो का त्यों प्रकट कर दिया गया। काम, क्षुधा, भूख, प्यास आदि वासनाएं जैसे उत्पन्न हुई कि तुरंत उनकी पूर्ति कर ली गई, वह स्थिति पशु तत्व की स्थिति है। जब इन वासनाओं पर संयम आना प्रारंभ होता है और मानवता की उच्चतम गुण प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया, सहायता, संगठन, सहयोग, समष्टि के लिए व्यक्ति का त्याग इत्यादि भावनाओं का उदय होता है, तब मनुष्य तत्व के स्तर निवास करता है। धीरे धीरे उसका और भी विकास होता है और वह सांसारिक बंधनों से छूटकर आत्मा जैसे ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति में अग्रसर होता है। उसे अब प्रतीत होने लगता है कि
विश्व में जो कुछ भी है उसका स्वामी परमात्मा है, सबसे प्रभु का निवास है। इसलिए वह त्याग पूर्वक भोग करता है। जिसको यह दृष्टि प्राप्त हो गई है वह धन्य है। सबको भगवान में देखने का शुभ परिमाण होता है। त्याग में जीवन परिग्रह अथवा संग्रह की बुद्धि भगवत में नहीं हो सकती। त्यागों को पीछे रखकर भोग में जीवन असुरी प्रवृत्ति है, जबकि भोग को गुण बनाकर त्यागों को प्रमुखता देना देवी संपत्ति है। यही आत्मोन्नति का अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आत्मा कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह इन तीनों से सावधान रहे, अन्यथा वह नरक में पहुंचेगा। संसार में पुरुषों रूप में जीवन बिताने वाले जीव तो सदैव उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा कार्य न कर जिसने तू नीचे गिरे तथा तुझे दुख या संताप हो। अपने जीवन को मृत्यु से मुक्त करता हुआ अर्थात दीर्घ जीवन के लिए प्रयत्न करता और इस संसार में अग्नि तथा सूर्य की शक्तियों का उपयोग करता हुआ जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर लेना ही वेद मंत्र में भावात्मक तथा क्रियात्मक दोनों प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हो इसकी और भी संकेत किया गया है। अतः आप जहाँ तक पहुँच सके वहाँ से उठने और आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए।